अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, इस दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं सबको एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, सबको जाना है। अब हमारे जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जितने हमारे भाई बहन घर वालों में से जितने लोग गए, तो मुर्दे जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो कितने दिन तक अपने घर वालों को याद करता है और कैसे याद करता है, और याद करने के बाद वो क्या कहता है और क्या करता है या रोता है, उसकी ये क्या कंडीशन होती है, वो आज हम आपको इस हदीस की रोशनी में, यानी आज की इस वीडियो के अंदर हदीस की रोशनी में बताऊंगी। इंशाअल्लाह तबारुक ताला आप ज़रूर समाअत कीजिएगा। क्योंकि देखो, जब इस दुनिया के अंदर आए हो तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, बहुत सारे हम भी, यानी बहुत सारे लोगों को मौत का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। क्योंकि देखो, जब इस दुनिया के अंदर आए हैं तो हमें भी इस दुनिया से जाना है। वालिदीन में से, दादा दादी में से, या कोई और आपके यहाँ से गुजर गया, नाना नानी में से, या बहन में से, या भाई में से, या ख़ानदान में से, या मिलने वालों में से, तो ना जाने कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में को खैराबाद कह चुके हैं। ठीक है, अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया से। क्योंकि जब जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है हर एक को जाना है। अब जो लोग चले गए तो वो उनकी रूहें घर को वापस आती हैं या नहीं आती, वो कितने दिन तक घर वालों को याद करते हैं और किस तरीके से याद करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इसलिए आपको सुनना ज़रूरी है, लाजमी है। क्योंकि जब आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया हो तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या हम जान सकते हैं, जो वो कर सकते हैं कि जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो अगर ये आपको मालूम होगा तो आप अपनी औलाद को भी बता कर जाएंगे, अपने बच्चों को बता कर जाएंगे। तो जब हो सकता है कल जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके घर वाले उस चीज़ को ध्यान रखेंगे और आपको जो है वो उसी तरीके से, जो है वो जैसे आपने समझाया होगा, उनको जो चीज़ें बताई होंगी उसी बात पर वो अमल करेंगे और उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो जब इस दुनिया के अंदर से आपको, आपके जो मरहूमीन गुजर चुके हैं, अब दो तरह से लोग, दो तरह के होते हैं इस दुनिया के अंदर होते हैं। एक नेकोकार होते हैं और एक बदकार होते हैं। अब जब बदकार इंसान, अगर इंसान का इंतकाल होता है, उसका इंतकाल होता है इस दुनिया के अंदर से, तो ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने सुनी होगी कि मुर्दे को दफनाने के अंदर जल्दी करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बदकार है तो आप बिना वजह एक गुनहगार इंसान को अपने घर में रखे हुए हैं, अपने कांधों पर देर तक रखे हुए हैं और इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इस उसे अपने घर पर रखे हुए। क्योंकि जब वो बदकार है, अल्लाह तबारक ताला का मुजरिम है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब, यानी अल्लाह के महबूब उससे नाराज़ हैं, तो उसे बिना वजह अपने ऊपर जो है वो सवार करना, अपने घर के अंदर रखना, तो इससे पहले उसे कब्र के हवाले करो अगर बदकार है। और नेकोकार होता है तो उसे इसलिए जल्दी करना चाहिए दफन, क्योंकि वो अपने जो उसका मेन घर रहेगा, उसका आखिरत का घर है, यानी अब वो जो है उसकी मंजिल शुरू हो चुकी है। अब तक तो दुनिया भी मंजिल थी, उसकी दुनिया थी, यानी दुनिया भी मंजिल थी। क्योंकि दुनिया जो है वो एक फ़ानी है, चीज़ है, बाकी हमेशा रहने वाली जो है वो वही ज़िंदगी है जो कब्र से शुरू होती है। आपने और आखिर तक जन्नत में जाने के बाद ये ज़िंदगी जो है वो आपकी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी है, चंद आना की ज़िंदगी आप समझ लें। तो अगर नेकोकार है तो आप उसे जो है वो, हाँ, उसकी आखिरत की जो अच्छी ज़िंदगी है उसे जाने में आप देर कर रहे हैं। तो इसलिए तो आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी होगी। तो जो बदकार होते हैं उसका मामला ये होता है कि जब वो
आप कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो आप सलाम करते हैं, मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं। आप देखते हैं, आपसे जो है वो आपको देखते भी हैं, आपसे सवाल भी करते हैं, बहुत सारे पुकारते हैं आपको, लेकिन जो है बदकार जो होते हैं आपको आवाज़ नहीं आती। लेकिन जो बदकार होते हैं उसका मामला ये होता है कि वो फिर जो है जब आप उसे छोड़कर आते हैं तो वो आवाज़ देता है कि ए मेरे घर वालों, ए मेरे ख़ानदान वालों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बेटों, ए मेरे बच्चों, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। जब आप उसको गुस्ल देते हैं तो मुझे यानी वो कहता है मुझे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ जो है छोड़ने के लिए जा रहे हो तुम। और जब कब्र में लेकर के जाते हैं, जब उतारते हैं तो वो चीखती है, पुकारती है कि ए मेरे घर वालों, मुझ पर रहम करो, मुझे पर तरस खाओ, मुझ पर मुझे यहाँ अकेला जो है तन्हाई के अंदर मत छोड़ो। वो ज़िंदगी के हवाले, जो तन्हाई के हवाले मुझे करके जा रहे हो, तो मुझे यहाँ से लेकर के चलो। वो गिरिया गुजारी करती है, गिरिया गुजारी करती है, वो पुकारती है। और वो मैयत बार बार घर वालों को और दोस्तों को, अहबाबों को सवाल करती है, ठीक है, जितने उसने उसके मिलने वाले होते हैं उन लोगों को भी मुझे यहाँ तन्हाई में मत छोड़ो कर जाओ, यहाँ से मुझे लेकर जाओ। तो ये उसका मामला होता है। और जब उसकी रूह ठीक है, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, तो अगर जो बदकार होता है, जो इंसान बदकार होता है, गुनाहगार होता है, तो उसकी रूह बड़ी सख्ती के साथ में निकलती है। यहाँ तक कि आपने कई मर्तबा मिसाल भी सुनी होगी, आपने सुना भी होगा कि कैसे बयान किया गया है कि जैसे गीली कोई रुई अगर बेरी के पेड़ पर डाल दी जाए, फिर उसको जब उसको खींचा जाता है तो वो टूट जाती है, उसी तरीके से बदकार की रूह है जो है कब्ज होती है, ठीक है। और जो नेकोकार होते हैं, वो नेकोकार उसके लिए जो है वो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, हवाएं कब्रिस्तान में आ जाती हैं, जन्नत की रोशनी हो जाती है, कब्र को सादा कर दिया जाती हैं। और वो बड़े खुश होता है क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होने वाला है, और यहाँ से उसकी आखिरत की जो हमेशा हमेशा वाली मंजिल है वो उसकी शुरू होने वाली है, तो वो खुश होता है। तो ये तो हो गया बदकार और नेकोकार का मामला। तो नेकोकार जो होते हैं उसके लिए तो हर मंजिल, और उसकी जब रूह कब्ज की जाती है तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उसकी रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है कि जैसे गूंदा हुए आटा होता है, उसमें अगर बाल चला जाता है तो बाल को जैसे खींच लिया जाता है और कोई एहसास भी नहीं होता। इसी तरीके से जो है उसकी रूह कब्ज होती है, जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिला रही हो और बच्चा सो जाए, उसके मुंह से आहिस्ता से दूध खींच ले, इस तरह से बच्चे को मालूम भी नहीं होता। इसी तरह नेकोकार की रूह खींची जाती है, और बदकार जो होते हैं वो उनकी रूह बहुत ही सख्ती के साथ खींची जाती है। नेकोकार बदकार होते हैं इंसान। अब इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो हमारे मरहुमीन हमारे घर वालों पर यानी घर पर कब आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जितने भी हमारे मरहुमीन गुजर चुके हैं, चाहे वालिदीन में से हों, चाहे भाई बहन में से हों, दादा दादी में से हों, या कोई और भी घर वाले होते हैं, तो वो सारे घर वाले को यानी मरहुमीन याद करते हैं। और वो असूरे के दिन या जितने भी मुबारक रातें होती हैं, जुमेरात की रात, जुमे की रात, ईद की रात, इसके अलावा जो है बड़ी बड़े जो मुतवर्रक रातें होती हैं, शब कद्र की रात, शब बारात की रात और मुतवर्रक रातें, तो इन रातों के अंदर जितनी भी रूहें होती हैं वो अपने घर पर आती हैं, और आने के बाद में गिरिया गुजारी करती हैं, आज कोई मेरे लिए जो है वो मदद करने वाला है, आज हमारे घर में हमारे लिए दुआएं करने वाला है। जिस घर के अंदर वो रहते थे जो पहले, क्योंकि वो हमारा घर नहीं था, हमारे वालिदीन में से, हमारे दादा दादी में से उन लोगों के बारे में यानी वो लोग कहते हैं कि वो घर था। आज हमारी उनकी जगह पर यानी हमारी जगह पर वो रह रहे हैं।
तो जिनका घर था आज उनकी कंडीशन क्या है, वो आज हमारे दरवाज़ों पर खड़े हुए हैं और आने के बाद में गिरिया वजारी करते हैं। आज है कोई बख्शिश करने वाला, आज हमारे लिए मदद करने वाला, आज है कोई सदका खैरात करने वाला, आज है कोई हमारे लिए फातिहा ख्वानी एहतराम करने वाला। और इसी तरीके से वो गरिया वजारी करते हैं, रहते हैं। तो जितनी मुतवर्रक रातें होती हैं उनके अंदर अगर हमने एक साल सवाब कर दिया तो यानी एक हमने सवाब इसाले सवाब कर दिया तो वो खुशी खुशी के साथ लौट जाते हैं। अगर हमने सदका खैरात उनकी तरफ से कर दिया खुशी के साथ में वो लौट जाते हैं। और अगर हमने उनकी तरफ से कुछ गरीबों के अंदर पैसे तकसीम कर दिए या फातिहा का एहतमाम कर दिया खुशी के साथ में लौट जाते हैं। और अगर वो पुकारते रहें और हमारे घर वाले कोई काम नहीं करें, यानी अगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी बिल्कुल, उसके बाद में हम ना फातिहा का एहतमाम करेंगे, ना सदका खैरात का एहतमाम करेंगे, ना हम कोई भी खुशी का एहतमाम करेंगे। तो जी ठीक है प्यारे नाज़रीन, अगर नहीं करेंगे तो मुर्दे जो हैं घर से लौट जाते हैं और वो बहुत गम के साथ लौटते हैं। उसके लिए कोई पैसा सदका खैरात ज़रूर दे दिया करें, मुर्दों के नाम से ज़रूर सदका खैरात कर दिया करें। तो फिर वो गम के साथ में अफसोस करते हुए हमारे घरों से रुखसत हो जाते हैं। और इसी जगह में आपको एक बात और बता दूं, हमने जितनी मुबारक रातें, चाहे जुमेरात की रात हो या जुम्मे की रात हो या ईद की रात हो, शब कद्र की रात हो, शब बारात की रात हो, ये जितनी रातें हैं इनके अंदर सदका खैरात ज़रूर किया करें। आप अपने मरहूमीन की तरफ से कुरान ख़वानी कराया करें, लोगों को खाना खिलाया करें, उनकी तरफ से मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर या गरीबों के अंदर कुछ ना कुछ दे दिया ज़रूर करें, ताकि उनकी जो आखिरत वाली मंजिल है उनके जो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा पहुंच जाए। अगर उन्हें थोड़ा सा अजाब हो रहा है या किसी परेशानी में है तो उससे उनकी परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कमा तदीनु तदान, जैसे तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा, किया जाएगा। आज हम कब्रिस्तान के अंदर झांक कर नहीं देखते, पलट कर भी नहीं देखते कब्रिस्तानों के अंदर कैसी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कैसी उनके कब्रों पर जो है घास जमी हुई है। हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो उनका क्या यानी उनका कितनी परेशानी में टाइम है गुजर रहा है, उनकी कब्र किस हाल में है, उनकी कब्र गिर चुकी है। कब्रों को जाकर जो है वो ज़रूर देखा करें, ताकि उनके यहाँ फातिहा ख़वानी ज़रूर पढ़ दिया करें। बहुत दूर की यानी फातिहा ख़वानी तो पढ़ने की बहुत दूर की बात है, जाकर भी नहीं देखते। तो हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, उनके लिए सूरह यासीन, सूरह इखलास, दुरूद शरीफ का, कुरान मुक़द्दस की तिलावत का एहतमाम ज़रूर किया करें, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन के काम ज़रूर करो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। अगर आज तुम अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए असल सवाब ज़रूर करेगी और ईसाले सवाब ज़रूर करेगी। अगर आज तुम नहीं करोगे तो जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम अपने वालिदीन को नहीं देखोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं देखेगी। आज तुम ईसाले सवाब नहीं करोगे तो कल तुम्हारी औलाद नहीं करेगी। हाँ, सदका खैरात तुम नहीं दोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं देगी, उसका बदला ज़रूर मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो इसलिए अपने लिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद करे तो आज तुम अपने वालिदीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए करना सदका ज़रूर होगा, वरना वो घर पर आएंगे और यानी मुबारक रातों में ऐसी ही खाली तरह लौट जाएंगे। तो कैसा महसूस होगा। और ये अंदाज़ा अभी आपको नहीं होगा, ये तब होगा आपको अंदाज़ा कि जब आप कब्र के अंदर पहुँचेंगे
और आपकी भी यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो प्यारे नाजरीन, दुरूद का और फातहा खानी का, कुरान खानी का एहतमाम ज़रूर किया करें। ये बहुत अहम बातें थीं जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने मरहूमीन का ख्याल करने की, साले सवाब करने की, सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।